सो हेलो गाइस, वेलकम टू अजीज फेवर। सो फाइनली आज मुझे इतने दिनों बाद टाइम मिल पाया। टाइम किस लिए मिला वो मैं बता दूँ कि आप लोग बोल रहे थे काफ़ी दिनों से, इवन ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी लोग बोल रहे थे कि स्ट्रैटेजी वीडियो मैं शेयर करूँ कि RIC के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फाइनली आई एम हेयर फॉर दैट। तो जब जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो फिज़िक्स है, आई हैव डन माई MSc इन फिज़िक्स। तो उसके बाद B.Ed करने का बिल्कुल भी इरादा तो था नहीं, बट स्टिल जस्ट पेरेंट्स ने सजेस्ट किया कि हाँ शायद मुझे देना चाहिए एंट्रेंस एंड RI से करना चाहिए। तो जस्ट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, प्रिपरेशन इज़ नथिंग बट जस्ट 10 डेज़ का मैं कुछ मान सकती हूँ कि हाँ 10 डेज़ मैंने कुछ पढ़ा एंड देन एग्ज़ाम देने चली गई। तो 10 डेज़ में ये था कि सबसे पहले मुझे तो कुछ नहीं पता था इसका सिलेबस क्या है या कुछ आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले जस्ट गूगल किया कि सिलेबस क्या है एटलीस्ट। तो जो सिलेबस मैंने देखा, सिलेबस काफ़ी इजी लगा मुझे कि 3 पोर्शन थे। इंग्लिश का था पोर्शन एक, एंड जो सेकंड पोर्शन था रीजनिंग था, एंड जो थर्ड पोर्शन था वो टीचिंग एप्टीट्यूड था। इंग्लिश में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लाइक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो इंग्लिश में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसका तो खैर टेंशन नहीं था बिल्कुल भी। बट जो दूसरा देखा मैंने रीजनिंग में भी मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई भी ज़रा सी प्रैक्टिस से कर सकता है सॉल्व इजीली। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि ये एकदम ही नया सब्जेक्ट था। टीचिंग एप्टीट्यूड कभी भी मैंने नहीं पढ़ा, बिकॉज साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं इवन वो इस टाइप के जो थोड़े से लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट रहते हैं तो उससे फैमिलियर नहीं रहते हैं। तो बस टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा मेरे को अलग लगा, तो मुझे लगा यार टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या बेसिकली, पहले इतना तो एटलीस्ट पता हो। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जस्ट मैंने थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ वीडियोस मिले, तो वहाँ पर वो टीचिंग एप्टीट्यूड वहाँ पर मैंने कवर किया। एंड देन जस्ट 10 डेज़ में ही ये सब किया है। तो फिर उसके साथ मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी ली थी। हाँ, टेस्ट सीरीज़ मॉक मैंने काफ़ी दिए थे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का ही मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बिकॉज नया सब्जेक्ट था। तो ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मॉक पे ध्यान देना चाहिए। पहले प्रीवियस ईयर आप देखें कि प्रीवियस ईयर और सॉल्व करके आप देखें कि आपसे कितना बन रहा है, आप कितना मार्क्स उसमें स्कोर कर पा रहे हैं। अगर वो आपका क्लियर होगा कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट में वीक है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप देखें कि क्या सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले मॉक ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर ट्राई कीजिए, एंड देन जो सब्जेक्ट आपको वीक लगे तो उस पर काम कीजिए। और अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसको इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश भी ट्राई करना चाहता है, तो वो यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं कि जो इंग्लिश का कोर्स भी, लाइक पेड कोर्स नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट के जो वीडियोज़ डले हैं वो देख सकते हो आप इंग्लिश के लिए। और रही बात रीजनिंग की भी काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो आप सिलेक्टेड देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वही क्वेश्चन सर्च करके उसी टाइप के सिमिलर तो आप रीजनिंग के भी वीडियोस देख सकते हैं। और रही बात टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसे कि मैंने किया था, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड डालेंगे फॉर द एंट्रेंस, तो आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फिर जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं तो फिर ऑफकोर्स मॉक तो देना ही हर रोज़। अब अगर आपकी भी हालात ऐसी हो जैसे मेरे थे कि मतलब 10 डेज़ में करना है, तो फिर मॉक तो आपको डेली ही देना पड़ेगा। लाइक मॉक हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, तो आप डेली ही दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत ही कम था। और मेरी बात थी कि मैंने लास्ट मोमेंट पे लाइक डिसाइड किया था, जो एक लास्ट डे था कि RI के एप्लीकेशन फॉर्म का आज आखिरी दिन है तो भर दो। तो बस मम्मी पापा ने बोला कि हाँ तुम्हें आई थिंक ट्राई करना चाहिए, तो लास्ट डे में जाके जस्ट मैंने फॉर्म फिलअप किया, एंड देन 10 डेज़ ही मैंने जस्ट ये सब चीज़ें की। तो वो इतना टफ नहीं है, लाइक अगर आप इजीली प्रिपेयर करेंगे और अपने वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और जो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं तो प्लीज़ डरिए मत, आराम से आप लोग कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है या सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, देन आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई देने का कि आपकी कैसी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच।